इस देश में संविधान के हिसाब से 2 एपिक कार्ड होना कानूनन अपराध है। इसी ने नोटिस किया है तो तेजस्वी अपना दोनों एपिक जरा भेजें चुनाव आयोग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाए गए मतदाता पहचान पत्र को जमा करने को कहा। अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जिस वोटर आईडी को दिखाकर ये दावा किया था कि उनका नाम इस लिस्ट से काट दिया गया है, अब इस मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने वोटर आईडी दिखाई थी वो जमा करें ताकि इस पूरे मामले की जाँच हो सके। संभावना ये बताई जा रही है कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है और अगर ऐसा पाया जाता है तो तेजस्वी यादव के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर फर्जी वोटर आईडी कार्ड है, अगर 2 वोटर आईडी कार्ड है तो इस मामले में 1 साल तक की जेल और कई भारी भरकम जुर्माना जो है लगाए जा सकते हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए साफ तौर पर अब उनकी होशियारी उन पर उल्टी पड़ती जा रही है, क्योंकि राजनीति में कई बार ज्यादा होशियारी उल्टी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ भी हुआ। तेजस्वी ने सोचा कि वोटर लिस्ट को लेकर केंद्र चुनाव आयोग को घेरेंगे, लेकिन अब खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, क्या उन्होंने नियम तोड़ दिया और क्या अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बात शुरू हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां तेजस्वी ने यह दावा किया कि उनका नाम बिहार की नई वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने सबूत के तौर पर अपना एपिक नंबर दिखाया और कहा कि रिकॉर्ड नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो नागरिक भी नहीं माना जा रहा है, मैं वोटर ही नहीं हूँ, लेकिन अब यह दाव उन्हीं पर भारी पड़ता दिख रहा है। पटना के दीघा थाना में एक वकील राजीव रंजन ने शिकायत कर दी। आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के पास 2 अलग अलग एपिक नंबर है जो नियम के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने अब इस मामले पर तुरंत एक्शन ले लिया। तेजस्वी को नोटिस भेजा गया और उनसे कहा गया कि जिस वोटर कार्ड का जिक्र उन्होंने किया है वो दिखाए, क्योंकि जांच में सामने आया है कि जिस एपिक नंबर की बात तेजस्वी कर रहे हैं वो आधिकारिक रूप से जारी ही नहीं हुआ था। मतलब सीधा सपाट तेजस्वी ने जिस नंबर को दिखाया वो रिकॉर्ड में है ही नहीं। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि वो उस कार्ड की ओरिजिनल कॉपी दे ताकि जांच हो सके। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने तेजस्वी के उस दावे को भी झूठा बताया जिसमें उनका नाम नई लिस्ट में नहीं है। इसी ने कहा कि उनका नाम तो क्रम संख्या 416 पर है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर है, RABO 456228 और वहीं RAB 29161120 मौजूद है। इनमें से जो पहला नंबर है 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तविहीन पाया गया। अब ऐसे में आपको बता दें कि अस्तविहीन ये पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि ये मामला मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि या फर्जी दस्तावेज से जुड़ा हो सकता है, इसीलिए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। साथ ही आयोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि दूसरा एपिक नंबर आधिकारिक रूप से जारी हुआ था या नहीं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के दावे को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। आयोग ने बताया कि साल 2015 की मतदाता सूची में तेजस्वी के पास यही एपिक संख्या थी। ऐसे में उनका ये दावा उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है पूरी तरह से बेबुनियाद है। आयोग ने पहले इस दावे को असत्य और भ्रामक करार देते हुए इसे खारिज कर दिया था। ऐसे में आपको बता दें कि जांच में जो ये दूसरा वोटर आईडी कार्ड लेकर बैठे थे वो अस्तित्व विहीन पाया गया। आयोग ने साफ किया कि एपिक ना तो किसी आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज है, ना ही अब तक इस पे कोई वैध रिकॉर्ड पाए गए। जानबूझकर गलत जानकारी दी। अब सवाल ये है कि तेजस्वी ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है, क्या उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड और क्या इस पूरे मामले में उन्हें कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पटना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि अगर इस मामले में ये बात स्पष्ट हो जाती है तो तेजस्वी यादव को बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2 फर्जी वोटर आईडी कार्ड रखना या फर्जी वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में 1 साल तक की जेल और कई लाख रुपए या यूं कहिए कि भारी भरकम जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेगी। जिस प्रकार से पिछले 1.5-2 महीने से वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वो भ्रम अब उनको में खुद उस कटघरे में फंस गए और आज 2 एपिक कार्ड आईडी कार्ड रखना मतलब कहीं ना कहीं एक फर्जीवाड़ा को है और शुरू से उनकी पृष्ठभूमि रही है
चारा घोटाला से अलकतरा घोटाला और जॉब फॉर जमीन घोटाला, अब जो आरोप एसआईआर के माध्यम से लगाए थे वोट की चोरी, वो वोट की चोरी के एक्चुअली सौदागर निकले तेजस्वी यादव, जिन्होंने खुद वोट की चोरी का काम आगे बढ़ाया है। कि वहीं बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, कह रही है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर की गिरफ्तारी होना चाहिए। झूठ फैला रही हैं, भ्रामक चीजें जो है फैला रही हैं, इनके खिलाफ ये एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि तेजस्वी ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके पास 2 एपिक कार्ड है और चुनाव आयोग को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ये तो होना ही था। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग के सामने ही दूसरा एपिक कार्ड दिखा रहे थे। उनका ओरिजिनल एपिक कार्ड इलेक्शन कमीशन ने निकाल दिया। तो एक इस देश में संविधान के हिसाब से 2 एपिक कार्ड होना कानूनन अपराध है। अब इसी ने नोटिस किया है तो तेजस्वी अपना दोनों एपिक जरा भेजें चुनाव आयोग। देखिएगा, डर के मारे भेजेंगे नहीं। अब नया खेल शुरू होगा, भाग तेजस्वी भाग। अभी भागते चलेंगे चुनाव आयोग से। वहीं चुनाव आयोग ने जो नोटिस दिया है इस मामले को लेकर सांसद पप्पू यादव का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है सर, कारण बताओ। अब देखिए, एक बात हम आपको पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है? हाँ, ये बीजेपी और मोदी जी ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। मिस टोंग कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीज़ें हो, तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे। हाँ, इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। अब खुद ही उन्होंने बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग अलादीन का चिराग है, नोटिस भेजकर क्या करेंगे। चुनाव आयोग अपने आप में संविधान आयोग है। उन्होंने कहा कि वो हर हाल में भाजपा के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। जिस तरह से भाजपा चुनाव आयोग के पिछले दस्तावेजों में एसआईआर पर हमला किया, उससे बिहार और बिहारियों के लिए अधिकारियों पर जो है अधिकारों पर हमला हुआ है। इसलिए 10 अगस्त से राहुल गांधी गठबंधन साथ होंगे और कटिहार तक दौड़ करेंगे। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी सूची पर अपना नाम न होने के आरोप पर जो है बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल का भी बयान था। उन्होंने कहा था, यह आश्चर्यजनक है कि तेजस्वी यादव एक पार्टी के नेता है और 2 जगहों के मतदाता है। क्या कुछ कह रहे हो सुनिए। तेजस्वी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी की लड़ाई एसआईआर पे ये थी कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो अवैध रूप से वोटर बन गए थे, तो उनके वोट कट रहे हैं, क्योंकि कोई भी वोटर केवल भारत का नागरिक हो सकता है। तो इसकी लड़ाई थी। लेकिन आज जिस तरह से बिहार में तेजस्वी ने प्रेस करके कहा कि हमारा वोट काट दिया गया, और ये आश्चर्य है कि वो एक पार्टी के नेता हैं, वो 2 जगह से वोटर थे, 2 वोटर आई कार्ड था, जो गैर कानूनी है, अपराध है। तो इसका मतलब है बड़े पैमाने पे तेजस्वी की पार्टी के लोग, एक व्यक्ति कई जगह वोटर बना हुआ है, कई 2 वोटर आई कार्ड है जब उनके नेता के पास है। तो इस पे तो बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने कहा है, तो इससे साफ हो गया कि एसआईआर ने, अगर आज चुनाव आयोग जो डोर टू डोर वेरीफाई कर रहा है, इनको लग रहा है कि हम एक्सपोज होंगे, इसलिए विरोध कर रहे थे। और अब तो तेजस्वी ने जो अपराध किया है कि 2 वोटर आई कार्ड रख करके भी छिपाया था, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आपने सुना कि इमरान खान के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे जो कि अवैध है। ये एक अपराध है, जिसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर तेजस्वी की पार्टी के लोग कई जगहों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत है। कई नेताओं के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग आज जो है एसआईआर के घर घर जाकर सत्यापन कर रहा है। ये इसका विरोध कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पर्दाफाश हो जाएगा। वह इस मामले को लेकर बाकायदा संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने भी कहा था कि तेजस्वी ने दावा किया कि उनका नाम गायब था, लेकिन चुनाव आयोग ने पुष्टि की कि उनका नाम कभी हटाया ही नहीं गया। ये उनके 2020 के मतदाता पहचान पत्र नंबर से भी मेल खाता है। तो क्या उनके पास 2 मतदाता पहचान पत्र थे और मतदाताओं को गुमराह करने और भारत को बदनाम करने की ये इनकी जो चाल है बेनकाब हो गई। क्या कहा था संबित पात्रा ने, सुनिए। आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष बिहार के
तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य था कि शुक्रवार के दिन 1 अगस्त के दिन चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने SIR के पश्चात जो बिहार में इलेक्टोरल रोल जारी किया था उसको लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस इलेक्टोरल रोल में जिसे कि चुनाव आयोग ने अभी जारी किया है, मेरा नाम नहीं है और चूंकि मेरा नाम नहीं है, क्या मैं इस बार बिहार के चुनाव में भाग ले पाऊंगा? आप सोचिए, नेता प्रतिपक्ष का यह ऐलान कि मैं इस बार बिहार की चुनाव में भाग इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि चुनाव आयोग ने मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से काट दिया है। बिहार के इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम नहीं है। और उस समय उन्होंने अपना मोबाइल चालू किया और इस पूरे विषय को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको अपना एपिक नंबर दूंगा। ये एपिक नंबर को आप डाल के वेबसाइट पे देखिए, क्योंकि रूल होता है कि एपिक नंबर को जब हम वेबसाइट में डालते हैं तो हम किस क्रम संख्या पर हैं और पूरा का पूरा एपिक कार्ड हमारा निकलकर सामने आता है। तो सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है, मैं उसे दोहराता हूं, RAB 2916120, RAB 2916120। यह नंबर उन्होंने मोबाइल में भी वेबसाइट पे डाला और कहा देखिए ये मेरा एपिक नंबर है और इस पर कहीं भी मेरा नाम नहीं आ रहा है, अर्थात मेरा नाम काट दिया गया है। अब मैं बिहार में वोटर नहीं हूं, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। गरीब और वंचितों को किस प्रकार से चुनाव आयोग और NDA की सरकार अपने चुनावी अधिकारों से, मतदान के अधिकारों से वंचित रख रही है। नजर संबित पात्रा का भी आपने बयान सुना। तेजस्वी यादव लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, लगातार जो है उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा था। क्या कुछ उन्होंने भी कहा था, एक नजर डालिए। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें, RAB 2916120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN, अच्छा उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए, आप देखिए, डालो। What does it mean? हाँ, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए। तो जैसे कि आपने तेजस्वी का भी बयान सुना और ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के आपने बयान सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।